का दिन हमारे लिए बहुत शुभ दिन है और मैं हमारे गांव के सभी जनता को ये बताना चाहती हूँ कि हमें बहुत प्रेम से उन्होंने जिताया है, हमारे पे विश्वास रखा है उन्होंने कि दादरा पंचायत सही चुना है वो लोग ने। तो मेरा संदेश है देश की दादरा की जनता से कि हम उनका जो भी काम है वो हमारे पास लेके आएंगे, वो हम काम करने के लिए तत्पर रहेंगे और उनका मान सम्मान करेंगे और मान सम्मान के साथ उनका हम काम करेंगे और पूरा दादरा गांव में जो भी काम है वो हमारी ईमानदारी से हम करेंगे और सभी जनता के साथ बीच में रहेंगे, साथ में हम जाके मिलेंगे भी। आगे जो हुआ वो सब जो भी हुआ हो, लेकिन अभी जो ये नई पंचायत बैठी है आज से, तो ये कुछ अलग ही पंचायत होगी और अलग तरीके से दादरा गांव का कामकाज करेगी और दादरा गांव को एकदम अच्छा बनाएगी। किसके साथ शपथ ग्रहण हुआ? हमारे राणा साहब अधिकारी आए थे, उन्होंने शपथ दिलाई है। मेरे 8 वार्ड मेंबर और मैं, हम सबने मिलकर शपथ ली है। तो यही शपथ हम लास्ट तक बरकरार रखेंगे। शपथ का हम मान सम्मान करेंगे और सभी गांव के साथ मिलजुल के काम करेंगे और हमें गांव के लोगों का भी बहुत सहयोग मिला है। हमारे जैन समाज, मारवाड़ी समाज, मराठी समाज, यूपी बिहार समाज, हमारे लोकल जो गांव के हैं, पटेल समाज, प्रजापति समाज, देसाई समाज, जैन समाज, सब लोगों ने हमको बहुत सपोर्ट दिया है और बहुत प्रेम से हमें जिताया है। तो मैं उन लोगों की भी बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं कहना चाहती हूँ हमेशा हम सब साथ में मिलकर दादरा गांव का काम करेंगे। कौशल भाई ने हमें बहुत सपोर्ट किया और सिलवासा से सोमनाथ पाटिल आए तो उन्होंने भी किया, चेतन भंडारी ने भी किया। तो कौशल भाई का मैं खूब शुभ कामना करती हूँ और उन्हें भी कौशल भाई मेरे से बहुत छोटे हैं, जैसे कि हमारे सामने छोटे से बड़े हुए हैं, तो आज वो मेरे लिए बड़े हो गए हैं क्योंकि ये इलेक्शन में हमारे साथ बहुत मेहनत की कौशल भाई ने और जहाँ जहाँ जो भी जगह पे कुछ भी टूटा फूटा मिला तो कौशल भाई ने उसको सील के समाप्त कर दिया और दादरा इलेक्शन में सबसे ज्यादा लीड हमें दिलाई है। तो हमारे कौशल भाई, विरल भाई, चेतन भाई, अभय भाई और अंकुर सिंघा ने, सब लोग ने मिलकर हमें लीड दिलाई है। तो मैं इनका सबका खूब धन्यवाद करती हूँ। और पार्टी के लिए क्या कहेंगे? भाजपा पार्टी के लिए क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारे पे विश्वास रखा है, जो हमें टिकट दिया है सरपंच बनने के लिए, तो उनमें तो मैं पहले से ही हूँ 2009 से, तो उनका तो पूरा विश्वास मेरे पे है और मुझे भी भारतीय जनता पार्टी को जो भव्य विजय मिला है उसमें अगर सबसे ज्यादा क्रेडिट जाता है तो भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता को जाता है। प्रदेश में पिछले 10 सालों से जो विकास कार्य हुए हैं सरकार, भारत सरकार और यहाँ के स्थानीय प्रशासन द्वारा, उसको जाता है। और बाकी जो चयन हुआ है प्रत्याशियों का, खासतौर पर सरपंच, जिला पंचायत के जो बैठक पे जो प्रत्याशी बनाए गए थे भारतीय जनता पार्टी की ओर से, वो बहुत ही सही निर्णय थे। आप देख सकते सरपंच है जो 3-3 बार लगातार जीते हैं, सरपंच का पद संभाल रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है सुमित्रा बेन के लिए। हमारे भारती बेन के लिए तो आप सब जानते हैं एक फायर ब्रांड जनप्रतिनिधि भी है और संगठन के एक नेता भी है। तो बहुत लंबा अनुभव है उनको, वो भी सरपंच पद पे पहले रहे थे, बाद में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष के रूप में अभी काम कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट पंचायत के मेंबर भी रहे, तो उनको भी काफी सारा अनुभव है। तो आप समझ सकते हो कि दोनों महिलाएं जो है इनके पास बहुत क्षमता भी है और बहुत अनुभव भी है आज के दिन। और उनसे जो गांव के लोगों को बहुत आशाएं भी है कि आने वाले 5 साल में गांव का बहुत अच्छी तरीके से और चौतरफा विकास हो, विकास के कार्य भी हो, नई योजनाएं भी लागू हो जो जनहित में हो, गांव के भले के लिए हो। और जो कुछ समस्याएं हैं जो अभी गांव जूझ रहे, हमने अभी चुनाव प्रचार में कुछ समस्याएं सुनी है मतदारों के मुंह से, उसको वो याद रखे, उस पर तुरंत काम करे और मतदारों ने जो उन पे ऊपर भरोसा जताया है, चाहे सरपंच हो, चाहे जिला पंचायत मेंबर हो या चाहे हमारे वार्ड मेंबर हो, उन सबको अपने मतदारों को जो उन्होंने वचन दिए हैं, जो उन्होंने आश्वासन दिए हैं, उसके ऊपर उनको खरा उतरना है। और साथ में भारतीय जनता पार्टी की जो लोकप्रियता है उस पे भी उनको खरा उतरना है, क्योंकि लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को मत दिया है। तो उन पे खरा उतर कर पार्टी को, संगठन को भी आने वाले दिनों में और मजबूत करना है इनको सबको मिलकर। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो हमारे जनप्रतिनिधि है वो पूरी तरह सक्षम है, काबिल भी है और अनुभवी भी है।
मैं एक बात आज खास तौर पर कहना चाहूंगा, यहाँ पर हमारे सरपंच भी है, सारे वार्ड मेंबर भी है। चुनाव के दरमियान अगर कुछ अपने ही लोगों से कड़वाहट हुई होगी, मतदारों से या सामने वाले प्रतिद्वंदी से अगर कुछ कड़वाहट हुई होगी, तो उसको जहां तक हो सके वहां तक चुनाव में ही चुनाव तक सीमित रखें। आने वाले दिनों में डेमनी के सरपंच सुमित्रा बेन का पूरा डेमनी है, डेमनी के सभी लोग उनके हैं। भारती बेन है हमारे दादरा के सरपंच, दादरा की सभी जनता उनकी है। तो हम यही प्रयास करें कि सबको साथ में लेकर चले और पूरे दादरा और दादरा के सभी परिवारों का, लोगों का भला करे, उनके हित में काम करे और एक सौहार्द बना रहे, गांव में शांति बनी रहे, सबके बीच में भाईचारा बना रहे और सकारात्मक वातावरण बना रहे पूरे गांव का। और सब मिलकर प्रयास करेंगे तो सच में, जैसे अभी कुछ टाइम पहले बोला कि ये 5 सालों में दादरा पटेलाज पूरे दादरा नगर हवेली में सबसे ऊपर हो सकती है, सबसे आगे निकल सकती है। यही मेरी सबको एक समझिए कि सजेशन है कि सबको साथ लेकर चले, शांति बनाए रखे और जहां तक लोगों का काम हो सके करे। आपको बहुत बार लोगों ने आपको फिर एक बार आपके ऊपर भरोसा जताया है, यह बहुत बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। 3-4 साल के बाद जब हम लोकसभा चुनाव में जाएंगे तो आप ऐसा काम करें 3-3.5 साल के दादरा में भारतीय जनता पार्टी को कम से कम प्रचार में अधिक से अधिक मत मिले। यह उनकी जिम्मेदारी रहेगी, गांव के प्रति भी रहेगी और पार्टी के प्रति भी रहेगी। प्रशासन के साथ मिलकर, प्रशासन के द्वारा काफी अच्छे कार्य हो रहे हैं, उसके साथ जुड़कर तालमेल बिठाकर सब विकास के कार्य भी करने हैं और सभी समस्याओं का भी निराकरण करना है। पहला तो पार्टी ने दोनों महिला पे विश्वास किया, ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात, जो पब्लिक ने भी विश्वास किया उससे और बड़ी बात है। और दादरा में दोनों महिला पहले से है और दादरा वासी का पूरा विश्वास है इनके ऊपर कि काम कर सकते हैं। इसीलिए दादरा वासी ने पूरा विश्वास, लोकल हो बाहर का हो। और जो पहला जो पंचायत में होता था कि पंचायत आया था धमाल होता था, तो सबसे पहला मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये इलेक्शन में कोई किसी ने बवाल नहीं किया और शांतिपूर्वक इलेक्शन रहा। और हमको विश्वास है, हमने ये मांग किया है कि दादरा पंचायत और डेमनी पंचायत अच्छी तरह चलाया और विकास करे, रोड पानी लाइट सबका विकास करे। हम यही इनसे ये करते हैं। और जो गांव ने विश्वास किया है, जो हमारे साथ जो भीड़ में थे, जो पूरा सपोर्ट में दिल जान से रात को जागे, ये हमारे लिए आज की तारीख में बहुत महत्व। आज हम दादरा पंचायत पे शपथ ग्रहण समारोह रखा गया था। हमारे आज जो प्रशासन की ओर से आए थे मिथुन सर, उन्होंने हमें, हमारे सरपंच मैडम एवं हमारे पंचायत के सभी सदस्यों को शपथ ग्रहण दिलाई। मैं लगातार तीसरी बार इस पंचायत में आया हूँ और निर्विरोध इस बार पंचायत में आया हूँ। मैं सभी हमारे ग्रामवासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ, उनका आभार भी व्यक्त करता हूँ कि आपने हमें और मेरे गांव ने मुझे निर्विरोध भेजा है। तो मैं गांव का जो विकास करना है, तो गांव के उन्नति के लिए और गांव के विकास के लिए जो भी कार्य मेरे पास आएंगे वो मैं कार्य गांव के करना चाहूंगा और करने के लिए तत्पर भी रहूंगा। इसके अलावा हमारे भारतीय जनता पार्टी के दमनदीव के प्रमुख श्री महेश भाई आगरिया जी का भी हम दिल से धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें, हमारे पे भरोसा रख के हमें टिकट दिया गया है। और आपने जो मुझ पे भरोसा रखा और मुझ पे जो गांव वालों ने भरोसा रखा है, तो मैं गांव के सभी भाइयों का एक बार फिर से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमें निर्विरोध चुना और जो भी काम रहेगा हमारे गांव का वो मैं हमेशा करने के लिए तत्परता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेश पटेल। पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिन्होंने मेरे को ये दूसरी बार तो विश्वास दिया और विश्वास पे मैं खरा उतरूंगा। और मैं जनता का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, मेरे मतदाता भी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिन्होंने मेरे पे दूसरी बार विश्वास रख के मुझे भारी मतों से मुझे जिताया। मैं सभी को यही कहना चाहता हूं कि जो भी दादरा पंचायत में वर्षों से काम तो हो ही रहे हैं, डेवलपमेंट का काम हो रहा है। और आज जो डेवलपमेंट का काम बाकी था, तो कुछ बारिश की वजह से कुछ रोड का, रास्ते का जो बाकी है, मैं पहले भी कह चुका हूं कि हमारी जो टीम है पंचायत की, जैसे कमलेश भाई हो गए, भारती बहन हो गई, विजय भाई, ऐसे हमारी एक टीम है। तो टीम काफी तजुर्बेदार है। जैसे भारती बहन की बात करें तो पहले भी सरपंच बन चुकी है। कमलेश भाई आज 30-35-40 साल से वो डेप्यूटी सरपंच में रहे। तो हमारी जो टीम है उनको काफी काम करने का तजुर्बा है। गांव की गली गली से लेके मोहल्ले तक पूरी चीज को वो जानते हैं।
और खुद महसूस करते हैं। तो वैसी टीम के साथ हमें काम करने का एक मौका मिला है, पहले भी हमको मौका मिला था, इस बार भी मौका मिला। तो कहीं ना कहीं जिनके भी लोगों के काम रहेंगे, जैसे गांव दादरा की डेवलपमेंट की बात रहेगी, तो हम सब मिल करके कहेंगे। मैंने पहले ही कहा, एक पंच की बात करते, कि एक हाथ की एक मुट्ठी की बात करते, जैसे कि 5 उंगली एक साथ होती है तो एक यूनिटी बनती है। जैसे हमारी टीम ऐसी है कि यूनिटी से हम काम करेंगे। और मैं टीम ही नहीं, जहां हमें लोगों की जरूरत होगी, लोग गांववासी की जरूरत होगी, अगर वो भी हम साथ सब मिल करके रहेंगे और एक यूनिटी में काम करें, तो मेरे से ख्याल से कहीं भी दादरा का काम रुकेगा नहीं। और मैं दादरा की बात हो या देमनी विस्तार की बात हो, यहाँ वहां भी जयंती भाई है जो काफी तजुर्बेदार है। और दादरा की बात करते भारती बहन, कमलेश भाई और हमारी टीम पूरी है। तो हम सब मिलकर के काम करेंगे। और जिन्होंने भी मुझे दूसरी बार मौका दिया, वो सभी मतदाता को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। साथ ही साथ जिन्हें मुझे मत नहीं दिया है, उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। लेकिन देखो, काम करने के लिए हमको सबकी जरूरत रहेगी, तो हम सब मिलकर के, जिन्होंने मत नहीं दिया उनको भी मैं कहना चाहता हूँ कि हम सब मिलकर के काम करेंगे। देखो, ये राजनीति इलेक्शन होता है, 5-10 दिन का होता है, लेकिन हमको गांव की डेवलपमेंट के लिए हमको सबकी जरूरत होगी। तो हम सबको ये कहना चाहेंगे, सब सहयोग दीजिएगा और सहयोग के साथ हम पूरे गांव का विकास का काम करेंगे। इसी के साथ में